इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करने की, इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देने की, याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने की, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने की, पूरा पूरा हंस बनने की, कांटों से फूल बनाने वाले बबुलनाथ परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं स्मृति दिला रहे हैं प्रभु कि हम सब हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्मृति दिला रहे हैं कि हम सब दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, इसलिए विकार रूपी कांटों को यूज़ कर बगुला नहीं बनना है। हम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, पूजने लायक बन रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह का अवगुण नहीं यूज़ करने की समझ दे रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ताकि तीव्र पुरुषार्थ प्रति हम आत्माओं का अटेंशन जो है वो पूरा बना रहे और हम तैयारी करें फाइनल इम्तिहान की, जिसमें शिक्षाओं की धारणा का सबूत देना है। हंस अर्थात विशेषता व गुण को यूज़ करने वाला, हंस अर्थात सदा पावन संकल्पधारी, दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि वाले, सदा पवित्र रहने वाले, सदा पॉजिटिव, हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना रखने वाले, सदा मन बुद्धि स्वच्छ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले। हंस बन रहे हैं तो हंस की विशेषताओं को ही धारण करना है। ज्ञान मार्ग में तीव्र जाना है, तभी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसलिए ज्ञान के सागर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि और सब विचार छोड़कर अब बाप की याद में लग जाओ, तो सारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और फिर सारा कचरा जो है वो भी हम आत्माओं की बुद्धि में जो धारण कर रखा है वो सारा निकल जाएगा। इसी से हम फिर कौड़ी से हीरा बन सकते हैं। रावण की मत पर चलकर हम सब वर्थ नॉट अ पेनी बन गए थे। अभी प्रभु फिर से हम आत्माओं को बेदाग हीरा बना रहे हैं, तो उन्हीं के संग रहना है, उन्हीं की याद में रहना है। निराकार परमात्मा ही ये कार्य कर सकते हैं, इसलिए समझ देते हैं कि और सारे विचार अब छोड़ दो, अब सिर्फ बाप की याद में लग जाओ। समझते रहें कि कलयुगी वायुमंडल में हंस बन रहे हैं हम सब। आधा कल्प माया रूपी कमी कमज़ोरियों को हमने यूज़ किया है, इसलिए माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, गिरावट की ओर लेकर जाती है माया। समझ देते हैं कि ये देह अभिमान की ओर लेकर जाती है, तो हमें अलर्ट रहना है। देह अभिमान में हमको नहीं आना है, क्योंकि इसी संगम युग में हमें चेंज होना है। बगुलापन ख़त्म कर हमें हंस बनना है। पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। उस दुनिया की कोई भी कमी कमज़ोरी को हमें यूज़ नहीं करना है। अब तो सर्व गुणों को यूज़ कर गुणों से हमें संपन्न बनना है। सत्य परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें योग बल जमा करना है। उनसे एक्यूरेट कनेक्शन रखकर और निरंतर रखकर योग का बल इकट्ठा कर सकते हैं। योग बल से फिर नई दुनिया में पाठ बजाना है, वॉइसलेस दुनिया में जाना है। इसलिए संगम युग में परमात्मा की मौजूदगी में हमें वॉइसलेस बनना है। विकारों के वंश और अंश को ख़त्म करना है, उन्हें यूज़ ही नहीं करना है। 100% वॉइसलेस है स्वर्ग अर्थात शिवालय, इसलिए यहाँ 100% वॉइसलेस बनना है। विकार रूपी विष से दुनिया वैश्यालय बन जाती है। अब विकारों का त्याग कर देना है और शिवालय की स्थापना में प्रभु संग मददगार बनना है। सतुगुनी सतयुग की विशेषताओं को धारण कर सभी को सुख देना है। सुख देना सिखाकर प्रभु हमें सुख का टावर बनाते हैं। जो बनता है वो फिर सुख घनेरे के सुख के टावर में जाता है। प्रभु हमें हंस बनाने की बहुत मेहनत करते हैं। जो भी वो कहते हैं हम आत्माओं को करने के लिए कहते हैं, वो हमारे कल्याण अर्थ करने को कहते हैं। हम आत्माओं को सजाओं से बचाने के लिए करने को कहते हैं। ड्रामा प्रकृति को रोक कर रखते हैं ताकि हम सब अच्छे बन जाएं। गलतियों को सुधार कर ड्रामा की प्रकृति की मेहमान नवाजी का शुक्रिया करें।
प्रभु हमें अच्छे मैनर्स सिखाते हैं, लेकिन जब हम हंस नहीं बनते हैं तो मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर बहुत सज़ाएं खानी पड़ती हैं। अपने को श्रीमत प्रमाण चलकर चेंज नहीं करते हैं तो फिर ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत द्वारा सज़ा मिलती है। 8 पेपर में पास नहीं हो पाते हैं तो 8 द्वारा तंग होते रहेंगे। 8 पेपर अर्थात 5 विकार, 5 तत्व, प्रकृति, लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, इविल सोल्स, शारीरिक कर्म भोग, गंदी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माओं के द्वारा हमारे पेपर होने हैं। इन्हीं पेपर का प्रभाव न पड़े, प्रभु हमें संपूर्ण पवित्रता और नष्ट मोह स्मृति लब्धा की स्थिति बनाने को कहते हैं। फाइनल लड़ाई से पहले ज्ञान हमें पूरा लेना है, तभी हम प्रभाव मुक्त रहकर सेवा पर रह सकेंगे। घर घर पैगाम पहुंचाने की भारी रेवोल्यूशन में पूरा सहयोग देना है। झूठ की हार और सत्य की जीत होनी है। आत्माएं रियलाइज़ करेंगी सत्य को। प्रभु से बेमुख करने वाले बड़े बड़े अड्डे जो है हिलने हैं, फिर सब बदली होगा। पतित से पावन बनने का रास्ता बता रहे हैं प्रभु, तो उस पर हमें चलते रहना है। पवित्रता के सागर हैं परमात्मा, इसलिए पावन बनाए बिना वो रह नहीं सकते हैं। बड़ी एक्यूरेसी से अपना पार्ट बजाते हैं। हम आत्माओं को अवगुणों से छुड़ाते हैं, इसलिए माया के वश होकर प्रभु की अवज्ञा हमें नहीं करनी है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की ये तमो प्रधान दुनिया है, इसलिए माया सामना करेगी, फिर से कमज़ोरियों को यूज़ करने को उकसाएगी, परंतु हमें उन्हें यूज़ नहीं करना है। समझ देते हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। ढेर मनुष्य की ढेर बातें हैं। अब मनुष्य मत पर बिल्कुल हमें नहीं चलना है, एक ईश्वरीय मत पर चलना है। नहीं चलने वाले चंडी बनेंगे। उनका पूजन चंडिका देवी के रूप में इसलिए होता है क्योंकि वो विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद करती हैं। उस कुछ न कुछ मदद की रिटर्न में उनका पूजन होता है, लेकिन वो सज़ाएं ज़रूर खाती हैं क्योंकि वो श्रीमत की अवज्ञा करती हैं। यथार्थ रीति प्रभु को जानना है। मुख से अवरतन ही हमें निकालनी चाहिए, ये हमें समझ देते हैं। इसलिए हमें अपने से पूछना है कि क्या हम ऐसा बने हैं। टाइम लगता है खिचड़ी से बाहर निकलने में, लेकिन मेहनत करनी है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की आत्माएं यहाँ पर शरीर छोड़ती हैं और यहीं पर फिर दूसरा लेती हैं। इसलिए किसी को भी मेरा समझने की भूल नहीं करनी है, मुंह में नहीं फंसना है। सब यहाँ ही पाठ बजाते हैं। आत्मा मरती नहीं है और वापस घर जाती भी नहीं है। कर्मों अनुसार और हिसाब किताब अनुसार शरीर बदलती है, कभी किसी के घर में बच्चा बनकर तो कभी किसी के घर में बच्ची बनकर जन्म लेती रहती है। और पाठ संपन्न होने के बाद, कर्मा का हिसाब किताब खत्म होने के बाद स्वतः ही अपना शरीर छोड़ती है और फिर जाकर दूसरा लेती है। इसीलिए हमें किसी भी सोल से किसी तरीके का लगाव नहीं रखना है और अपना अधिकार किसी सोल पर नहीं जमाना है। प्रभु हम आत्माओं को इस विधि से समझाकर नष्ट मोह बनने की समझ देते हैं। कहते हैं अब तो सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। विक्रम सारे विनाश करने की फिक्र करनी है। सारा किचड़ा निकल जाए, बाकी और कोई विचार नहीं करना है। पुरुषार्थ प्रति हमें पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा पर हम आत्माओं को निरंतर रहना है। बुद्धि का योग सदा ऊपर कनेक्टेड रहे। नीचे देह भान में हमको आना ही नहीं है, उसी में हमारी सेफ्टी है। सब कुछ करते हुए बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा के साथ लगा रहे, ऐसा कर्म योगी बनना है। ईश्वरीय नियमों पर चलते रहना है और सबको प्रभु का पैगाम भी देना है। एक प्रभु ही सच्चे पैगंबर हैं। धर्म स्थापक न पैगंबर हैं और न प्रिसेप्टर्स हैं। वो कोई पैगाम लेकर नहीं आते हैं और ना ही किसी की सदगति करते हैं। सदगति दाता तो एक सदगुरु निराकार परमपिता परमात्मा ही है, जो वास्तविक सत्य से हम आत्माओं को परिचित कराते हैं। अंतिम जन्म है ये कल्प का। सत्य परमात्मा हम आत्माओं को हीरे जैसा बना रहे हैं, इसलिए ये अमूल्य जीवन है।
इसमें पुरुषार्थ कर हमें अमूल्य बनना है। कांटों से फूल बनाने आए हैं प्रभु। जब ढीला पुरुषार्थ देखते हैं हम आत्माओं का, तो हम आत्माओं से पूछते हैं कि क्यों नहीं बन रहे हो। जब तुम आत्माओं को फूल बना रहा हूँ, क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो। समझ देते हैं कि पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, तो पूरा पुरुषार्थ करो। ख़त्म होने वाली दुनिया से, कब्रिस्तान से बुद्धि का योग अब हटा लो। इसका बेहद का संन्यास करो। किसी भी चीज़ से लगाव मत रखो। अब तो सिर्फ एक बाप को याद करो तो सारे विक्रम विनाश होंगे। लगाव रखेंगे तो बाप से बुद्धि का योग लगेगा नहीं और विक्रम विनाश होंगे नहीं, बल्कि और ही विक्रम बनते जाएंगे। इसलिए हमें किसी भी देहधारी को, किसी भी वस्तु वैभव को, पुरानी दुनिया को बिल्कुल याद नहीं करना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि ये क़यामत का समय है। इसमें सभी के अब हिसाब किताब चुकतू होने वाले हैं। उससे पहले खुद ही श्रीमत पर चलकर सब चुकतू कर लो। अविनाशी आत्मा को अविनाशी परमपिता परमात्मा का फरमान मिला हुआ है कि समय समाप्ति के पहले श्रीमत पर चलकर अपने आप को सुधार लो और माया के आर्टिफिशियल पॉम्प में खोकर अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ। हम आत्माओं के शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।